वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो साउंड है वो हमारे पास तीन है। नंबर वन है मेरे पास पिच, नंबर सेकंड है मेरे पास लाउडनेस और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वालिटी। हम वन बाय वन इसको देखते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, पिच को। ठीक है, तो पिच क्या है। पिच बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये एक वीडियो देखें जिस पर मैं प्ले करने लगा हूँ। इसको देखें तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि पिच क्या है। Can you hear me? Yeah, Oh my god. Can you hear the sound of your own voice? yeah. Oh baby. Oh my god. Doctor, thank you so much. We're so excited. Thanksgiving's in 2 days and I can call you on your cell phone now, baby, and you can talk to my dad about his hip Ow. replacement. Whoa, It's his whoa, turn. whoa, whoa! Are you okay? Is that too loud? No, not too loud. The boy that's annoying. You don't hear that? I have to hear this forever. Oh, don't be silly, baby. Oh, there we go again, Doc. You know why this guy's smiling? Because he's probably deaf and he can't hear his wife's voice. Doc, please take it off. ओके स्टूडेंट्स, तो अब वीडियो देखने के बाद समझ आ गई होगी कि जो आवाज़ हमें चुभ रही होती है ना, जो आवाज़ हमें चुभती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास श्रिल होती है। ठीक है, जो आवाज़ हमारे कानों में ज़्यादा चुभ रही होती है उस तरह की आवाज़ हमारे पास जो होती है वो क्या होता है, श्रिल होता है। ठीक है, और जो भारी आवाज़ होती है, ठीक है, जिस तरह जो मैन होते हैं हमारे पास, उसके पास क्या होती है, उनकी भारी आवाज़ होती है। जो वुमेन होती है उनके पास हमारे जो आवाज़ होती है उनकी क्या होती है, श्रिल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मर्द हजरात होते हैं उनके क्या होती है, ग्रेव होती है। ठीक है, भारी आवाज़। और श्रिल का मतलब क्या होता है, जो पतली आवाज़ होती है, जो चुभती है कानों में आके। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, पिच, यानी कि पिच यही है जो हम दो हमारे पास श्रिल और ग्रेव में जो हम डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पिच। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये कि जो पिच है वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, वो हमारे पास इट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी। अब क्यों नहीं है भाई ये फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम पिच को कहते हैं कि यार ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होती है, हमारी परसेप्शन पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि जो सुनने वाला है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। हो सकता है सेम पिच जो हो, ठीक है, या एक ग्रेव हो या फिर हमारे पास एक श्रिल हमारे पास वॉइस आ रही हो, ठीक है, साउंड आ रही हो, और एक को जो है वो अच्छी लग रही हो, एक को अच्छी ना लग रही हो। ठीक है, तो वो हमारी परसेप्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है जो दूसरे के परसेप्शन पे डिपेंड कर रहा होता है, जिसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, वो बता रहा होगा, हर एक अगर डिफरेंट बता रहा होता तो हम कहते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन फिर हम इसको एनालाइज कैसे करें कि किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? तो हमारे पास ये पिच होता है, ये डिपेंड कर रहा है, जो मेन जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है वो ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ क्या है। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल काटता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे श्रिल वॉइस की अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ फ्रीक्वेंसी का कि इसका कैसा ग्राफ होगा, तो ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, एक मैं यहाँ बना देता हूँ और एक मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ग्रेव के लिए और श्रिल के लिए। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या होगा, श्रिल में क्या होगा, हमारे पास इस तरह ना ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अब फर्ज कर लो ये सारे साइकिल कितने उसमें काटे, एक सेकंड में इसने काटे। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और यहाँ तक ले लेते हैं, हम 5 तक ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक सेकंड में अगर 5 हमारे पास चक्कर काट रहा है तो हम कहेंगे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, मेरे पास 5 हर्ट्ज है। क्लियर। ओके, दूसरी तरफ अगेन यहाँ पे भी एक सेकंड है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये हमारे पास ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, ऑलमोस्ट 1 और ये क्या हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 हर्ट्ज होगी। एक सेकंड में 2 वो काट रहा है, साइकिल काट रहा है। तो जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतनी हमारे पास आवाज़ क्या होने जाती है, श्रिल होने लग जाती है। ठीक है, और जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम होती है उतनी हमारे पास जो आवाज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा, हमारे पास ग्रेव होगा, भारी आवाज़ होगा। जब बबर शेर धाड़ता है तो हमारे पास उसकी आवाज़ क्या होती है, ग्रेव होती है। इट्स मीन कि उसकी जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है वो कम होती है। और जब परिंदे चहचहा रहे होते हैं तो वो ज़रा श्रिल किस्म की उनकी आवाज़ होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पिच है उसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, कि जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मेरे पास
वो पिच भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और हाई पिच का मतलब मेरे पास श्रिल, और लो पिच का मतलब मेरे पास वो जो वॉइस होगी वो क्या होगी, ग्रेव होगी। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सब क्या था, ये पिच के बारे में था। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स इसमें लाउडनेस है, ठीक है। तो लाउडनेस क्या है, ठीक है। लाउडनेस जो होता है वो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं किस चीज़ को, हमने बताना है कि जैसे पिच में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं श्रिल को और ग्रेव को, इस तरह जो लाउडनेस होता है इसमें हम क्या करते हैं, ऊंची आवाज़ को और जो हमारे पास फेंट साउंड होती है आहिस्ता आवाज़ को क्या करते हैं, हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं लाउडनेस में। इज इट क्लियर? तो सेकेंड वन हमारे पास क्या आ गया, लाउडनेस आ गया, ठीक है। तो इसका भी अगेन ये बताना है ये किस लिए यूज़ हो रहा है कि हम क्या करें, एक फेंट जो आहिस्ता होती है आवाज़ और एक हमारे पास क्या है लाउड, इन दोनों के अंदर एंड लाउडनेस, ठीक है, इन जो लाउड वॉइस होती है इन दोनों के अंदर डिस्टिंग्विश करने के लिए जो हमारे पास क्वालिटी होती है वो क्या होता है, वो लाउडनेस होता है। वेरी सिंपल। तो अगेन लाउडनेस भी जो है उसके लिए भी एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। इट नीड अ परसेप्शन ऑफ अ सब्जेक्ट। यहाँ की अगर मैं सुन रहा हूँ तो मेरी परसेप्शन पे वो लाउडनेस क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा है। तो अगेन इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन फिर वही बात आ गई, अगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कोई तरीका तो होगा जिससे हम क्या करें, इसको एनालाइज करें। यहाँ पे अगेन मैं ले लेता हूँ इट इज़ नॉट अ फिजिकल। और फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि मेरी परसेप्शन पे क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। ओके, तो फिर हम इसको कैसे एनालाइज करें, क्वेश्चन इज दैट हाउ देन वी कैन एनालाइज इट, ठीक है। तो हम कहते हैं जो लाउडनेस होता है मेरे पास, लाउडनेस ये मेरे पास क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है इसका किसके साथ, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ, ठीक है, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर जी स्क्वायर कहाँ से है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसमें मैं बताऊंगा कि स्क्वायर कैसा है। ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर है, उसी v स्क्वायर से हमने ड्राइव करके यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बनाया होता है। मैं इंटेंसिटी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जितना मेरे पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही मेरे पास लाउडनेस ज़्यादा होगी, और जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा इट्स मीन वो ज़्यादा एनर्जी क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। अब मेरी बात गौर से सुनो, जो हमारे पास एम्पलीफायर होता है वो क्या कर रहा होता है, ठीक है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े स्पीकर होते हैं वो एम्पलीफायर के साथ लगता है, तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहा होता। अगर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लग जाएगा तो हमारे पास पिच में वो क्या करने लग जाएगा, पिच श्रिल कर देगा, मतलब कि हमारा जो वॉइस होगी उसको श्रिल करने लग जाएगा। तो कीप इन माइंड जो एम्पलीफायर होता है वो एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है। जब वो एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा तो ही तो एनर्जी ज़्यादा जनरेट होगी और साउंड हमारे पास दूर तक जाएगा। क्लियर? तो ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि जो एम्पलीफायर होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है या एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या है कि वो एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। अब जिसको पता है एम्पलीट्यूड क्या है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं यहाँ बता देता हूँ। वही मैं दो ले ली यहाँ पे। इज इट क्लियर? ओके, दो ग्राफ लेने लगा हूँ। देखो, अगर ये जो इसका ये क्या होता है, इसकी मीन पोजीशन होता है, और जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट ये अपनी मीन पोजीशन से क्या कर रहा होता है, तय कर रहा होता है। इसको मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे पास एम्पलीट्यूड है। इट्स मीन कि ये इसका क्या है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन से जो इसका हाईएस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इस तरह यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड है इसका, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है इसका, और यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है इसका। इज इट क्लियर? तो जितना ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उतनी उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। जब उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी इट्स मीन उतनी ज़्यादा वो मीडियम के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, और जितना वो मीडियम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा इट्स मीन प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो लाउडनेस जो होगी हमारे पास वो कहाँ तक जाएगी, वो दूर तक जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ, अगर मेरे पास ये ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड इट्स मीन जो मेरे पास लाउड है, वॉइस क्या होगी, मेरी जो साउंड होगी वो क्या होगी, वो लाउड होगी। ऑन द अदर हैंड मैं सेम फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ अगली साइड पे भी, ठीक है, लेकिन अब की बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरे पास एम्पलीट्यूड है 1 and then 2, अब भी फ्रीक्वेंसी सेम है। यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखूँ ये भी 2 हर्ट्ज है, ठीक है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखूँ वो भी 2 हर्ट्ज है, लेकिन अब खुद देखो जो एम्पलीट्यूड वो क्या हो गया, वो कम हो गया, ठीक है, लेस हो गया पहले वाले से। तो अगर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है इसका मतलब है उसकी लाउडनेस कम होगी। लाउडनेस कम का मतलब है मेरे पास वो जो साउंड होगी वो क्या हो जाएगी, वो फेंट साउंड हो जाएगी। इस चीज के लिए वेरी 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 सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल। और लास्ट हमारे पास ये है कि हम इसको किस में मेजर करते हैं, तो जब भी हम लाउडनेस को मेजर करते हैं तो इसको हम डेसीबेल में मेजर करते हैं, ठीक है, डेसीबेल में हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। लेकिन कीप इन माइंड इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज डिपेंड अपॉन द परसेप्शन ऑफ
ऑन द ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है कि दोनों को क्या किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है, लाउडनेस को और हमारे पास पिच को। ठीक है, ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारे पास में दोनों को कंपेयर किया हुआ है, लाउडनेस को और पिच को आपस में कंपेयर किया हुआ है, तो वही सारी बातें जो हमने डिस्कस की वही इसमें हमने लिख देनी है कि जो हमारे पास लाउडनेस होता है ये डिफरेंशिएट करता है, किसको डिफरेंशिएट करता है हमारे पास, ये हमें फेंट और लाउड साउंड को बीच में क्या करता है, ठीक है, हमारे पास डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया मेरे पास इसका। इज इट क्लियर? अच्छा, जो पिच क्या है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो हम डिफरेंशिएट करते हैं किसको, या डिस्टिंग्विश करते हैं किसे, श्रिल एंड ग्रेव जो हमारे पास साउंड होता है। क्लियर? ओके, मान लिखते हैं यहाँ पे हम। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या है इसका पॉइंट, ये हमारे पास डिपेंड होता है, ये हमारे पास लाउडनेस जो होता है ये डिपेंड कर रहा होता है, डिपेंडेंट होता है, किस पे होता है, डिपेंडेंट होता है एनर्जी पे। ठीक है, और एनर्जी जो क्या कर रहा होता है, एनर्जी रिसीव कर रहे होते हैं, रिसीव बाय द ईयर, जो हम कान से वो एनर्जी क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। एनर्जी का मतलब यहाँ पे ये कि वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। साल तुम आप इसको ये भी कर सकते हो क्या, डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी पे, इंडिपेंडेंट अपॉन, ठीक है, इंडिपेंडेंट अपॉन एनर्जी, क्योंकि हमें पता है इसका एनर्जी से इनके एम्पलीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, 2 लिखना है यहाँ पे। ओके, 3 अगर थर्ड पॉइंट में यहाँ पे देखो इसका, तो वो क्या है हमारे पास कि ये जिस तरह ये एनर्जी पे नहीं डिपेंड करता, तो और ये एनर्जी पे डिपेंड, ये सॉरी एनर्जी पे डिपेंड करता, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या कर रहा होता है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट किस पे इंडिपेंडेंट है, अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। इस पे क्या लिख दोगे यहाँ पे कि हमारे पास डिपेंड करता है, डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्लियर? ये वही पुरानी बातें आपस में क्या कर देना, मैच अप कर देना। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि हमारे पास वो कौन से फैक्टर है जिस पे हमारे पास लाउडनेस क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। तो हमने वो फैक्टर देखनी है जिस पे लाउडनेस इफेक्ट करता है। तो हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो यही है, वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, वो एम्पलीट्यूड का है। तो अगर मेरे पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जिस तरह मैंने कहा कि एम्पलीफायर एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है तो जाहिर सी बात है लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? ओके, दूसरा मेरे पास जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्या है, वो हमारे पास एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है। एरिया जिससे हमारे पास वाइब्रेशन या जो सोर्स ऑफ साउंड का जो एरिया है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि जितना ग्रेटर द एरिया होगा, अगर मैं ये बड़ा एरिया यहाँ पे साउंड क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास ज़्यादा साउंड आ रहा है क्योंकि एरिया ज़्यादा है। लेकिन अब मैं इसी छोटे पे साउंड कर रहा हूँ उसी फोर्स से, लेकिन अब मेरे पास लाउडनेस क्या होगी, कम होगी है, यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि एरिया ज़्यादा है ना, सिंपल एरिया ज़्यादा है। क्लियर? ओके, थर्ड हमारे पास है कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, कि कितना हमारे पास, अगर यहाँ पे एक वाइब्रेशन हो रहा है, एक सोर्स ऑफ साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास पार्टिकल आ रहे, तो ये बंदा कितना दूर है इससे। अगर ये इसके क्या है हमारे पास, अगर ये इसके साथ इन्वर्सली रिलेशनशिप है, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बोलूँ तो डिस्टेंस के साथ इसका क्या है, लाउडनेस का इन्वर्सली रिलेशनशिप है। ठीक है, तो लाउडनेस का हमारे पास जो है वो इन्वर्सली रिलेशनशिप है डिस्टेंस पे, यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर ये बंदा दूर होगा तो हमारे पास लाउडनेस जिसको सुनाई देगी वो क्या हो जाएगी, वो कम होगी। और हमारे पास अगर डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा तो लाउडनेस कम होगी, और डिस्टेंस मेरे पास कम होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी। ज़्यादा जब ये सोर्स ऑफ साउंड के करीब होगा तो इसको लाउडनेस क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, और लास्ट हमारे पास ये है कि हमारी ये जो सेंसिटिविटी है ईयर पे भी क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है लाउडनेस। ज़ाहिर सी बात है, एक ओल्ड बंदा जो होगा, ठीक है, अबव देन 60 और 70, इसको कम सुनाई देता है क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो हियरिंग सेंस होती है वो क्या कम होता है, आई साइड भी वीक हो जाती है। तो ईयर पे भी क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास डिपेंडेंट है। ठीक है, जो रिसीवर जो है उसकी ईयर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। हमारे पास लास्ट क्वालिटी आएगी, उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा, और वो है हमारे पास जो लास्ट क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, सॉरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, वो क्वालिटी है। ठीक है, तो हम क्वालिटी को भी देख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड वन है हमारे पास क्वालिटी, ये सबसे आसान है। ठीक है, और इसको हम टिम्बर भी बोलते हैं। ठीक है, टिम्बर, ठीक हो गया। इज इट क्लियर? ओके, देखो क्वालिटी क्या है। अब हमारे पास ये होगा, देखो जब दो सिंगर आपने देखा होगा गा रहे होते हैं, ठीक है, या अगर मैं अपनी बात कर लूँ, अगर
मैं यहाँ पर मेरी ही लाउडनेस, जितनी मेरी लाउडनेस है, जितनी मेरी पिच है, वो दोनों सेम है। यानी कि हाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ और एक और भी लड़का बोल रहा है तो हमें पता चल जाता है कि जो है दोनों क्या है, ग्रेव है, ठीक है। जो इनकी हमारे पास पिच है वो क्या है, दोनों की भारी आवाज़ है तो ग्रेव है। और अगर मेरी और उसकी लाउडनेस भी मैच हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि यार ये मैं बोल रहा हूँ या मेरा ये दोस्त बोल रहा है। क्यों? इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्वालिटी, ठीक है। जब दो सिंगर सेम ही अगर सॉन्ग गा रहे तो भी हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि यार ये फलाना गा रहा है और ये फलाना गा रहा है, हालांकि उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा हमारे पास और उसका फ्रिक्वेंसी भी सेम होगा। उसके बाद भी हम क्वालिटी जो होता है वो डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वो कैसे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, और एक और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये दो मैंने ग्राफ ले लिए, इज इट क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको इस तरह ड्रा करूँ, ठीक है, और इसको भी यहाँ पे इस तरह ड्रा करूँ, तो मैं भी कह सकता हूँ जो साउंड ए और बी दोनों का क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब क्वालिटी कैसे हमें पता चल रही होती है, ठीक है। फर्ज करो एक से ज़्यादा हमारे पास साउंड्स जो है एट अ टाइम चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ अब इसमें जब ज़्यादा चल रहे होंगे तो हमारे पास थोड़े से बीच में इस तरह करके ये चेंज हो जाएगा और मैं कहता हूँ ये ऐसे हो गया और यहाँ से ये ऐसे हो गया, ठीक है। इसको अगर देखूँ मैं तो ये भी यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे हो गया। यहाँ पे मज़ीद हम बना लेते इसी तरह करके, इस तरह, यहाँ से इस तरह, ठीक है। अब सेम है यहाँ पे, ठीक है, वही एम्पलीट्यूड है जितना वहाँ पे एम्पलीट्यूड है। लेकिन अगर यहाँ पे अभी दूसरा बंदा गा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ यूँ हो गया, ठीक है, और यहाँ से फिर यूँ सारा शार्प सा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं कहता हूँ यूँ हो गया, और यहाँ पे भी जो मेरे पास वेव की जो फॉर्म है ना उसमें मैं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी यूँ हो गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, लेकिन अगर गौर से देखो यहाँ पे जो इसकी मूवमेंट चेंज हो रही है वो बड़ी ज़रा सॉफ्ट सी हो रही है, कर्व जा रहा है, और यहाँ पे जो उसकी साउंड की जो हमारे पास वेव है वो ज़रा शार्प जा रही है। तो इस जगह से हम क्या कर लेते हैं, इस तरह अगर दो बंदे सिंगिंग कर रहे हैं तो एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन हमारे पास ये वेव के अंदर कुछ शार्पनेस से आ जाते हैं और कुछ सॉफ्ट से आ जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम क्या कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी सिंपल है, उसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम पता लगा लेते कि कौन गा रहा है, ये कौन बोल रहा है, ठीक है। वो कैसे पता चल जाता है? इस तरह हमारे पास वेव के अंदर कुछ सॉफ्ट एजेस होते हैं और कुछ शार्प एजेस बन रहे होते हैं, उनकी बुनियाद पे हम ये पता लगा लेते हैं कि यार कौन गा रहा है, ठीक है, कि किसकी क्वालिटी है, ठीक है। और अगर एक और मैं एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे अक्सर आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और बीच में एयर की जब डिस्टर्बेंस आती है, एयर की जब नॉइस बीच में आती है, तो आपकी क्वालिटी दूसरे बंदे को ठीक नहीं आ रही होती। क्यों? क्योंकि वो आपके ये जो रिदम है, प्रॉपर जो रिदम होता है उसके अंदर क्या कर देता है, यू डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो जो बीच में शार्प एजेस आ रहे हैं ना, इसी की वजह से हम ढूंढ लेते हैं कि इस की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, और ये कौन गा रहा है। इसके लिए थोड़ा लेंथी हो गया लगता है क्योंकि साथ साथ, लेकिन बहुत छोटा है हमारे पास। होपफुली समझ आ गई। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछो। #पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।